Hello, friend. 3, 2, 1. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अब होम टूर करवाऊंगी, ठीक है। हमारा ये गांव का जो घर है मेरे मायके का, मैं इसका वो करती हूँ। हाँ, हम रहे तो 24 साल तो दिल्ली में ही रहे हम, मतलब जब से मैं पैदा हुई हूँ उसके बाद से हम दिल्ली में ही रहे हैं। यहाँ तो कभी कभी आते थे छुट्टियों में, हर साल छुट्टियों में 2 महीने की छुट्टी में गाँव आया करते थे। तो अपने नानी के गाँव जाती थी और यहाँ आती थी। अब तो खैर ये मेरा मायका हो गया, अब तो मेरा ससुराल भी है। यहाँ पे इसका होम टूर करवाती हूँ, ठीक है। क्योंकि अब जब से रिटायर हुए और उसी टाइम पे मेरी शादी भी हो गई थी, तब से मम्मी पापा यहीं रहते हैं, क्योंकि उन्हें गांव में अच्छा लगता था, वो यहीं रहते हैं, ठीक है। उन्होंने अपने लिए वहाँ बनाया ही नहीं, उन्हें यही पसंद है। दिखाती हूँ मैं आज आपको यहाँ का कि ये कैसा कैसा है। और अभी मैं ये दिखाऊंगी कि यह अभी कैसा है, और उसके बाद इसे हम दोबारा रेनोवेट करेंगे, क्योंकि ये पूरा उजड़ने वाला है अब। ख़राब हो चुका है मतलब, तो फिर दोबारा रेनोवेट करेंगे। तो वो वीडियो 1 साल बाद आएगा, मतलब अगले साल आएगा। सो उसका भी दिखाऊंगी। और जो ये पहले था, मतलब खंडर होने वाला था, अगर हम घर पे नहीं रहते तो ये पूरा उजड़ने वाला था, वो वीडियो भी बाद में शेयर करूँगी, ठीक है। अभी देखिए, आइए हमारे साथ। गाइस, ये है हमारा घर, मायका, मेरा मायका थनोल। ये देखिए, इसमें 2 रूम है ऊपर। ये है पहला रूम, जो कि पहले हमारा रसोई घर हुआ करता था, यानी कि किचन हुआ करता था, और अब हमने इसे कमरा ही बना दिया है। ये देखिए, यहाँ पे 2 सोफा वो हैं, सुप्पा फटकने वाले, ठीक है। ये देखिए, ये बक्सा है पापा का ही है। पहले ऑफिस का बैग हुआ करता था, जिसे पापा ऑफिस ले जाया करते थे। ये दादी के बक्से हैं 2, ये देखिए। और यहाँ पे देखो, हम छाछ छोलते थे पहले, अभी भी छोलते हैं यहाँ पे। ये देखो, ये इसका बना हुआ है। और यह है छाछ छोलने का, चीनी मिट्टी का, ये इसमें छोलते हैं छाछ। और जिससे छोलते हैं वो ऊपर टाट पे रखा हुआ है। और यहाँ पे जहाँ पे पंखा रखा हुआ है, यहाँ पे हमारा वो हुआ करता था नरेला, जिसमें मतलब जो लकड़ी का बना होता है ना, उसके यहाँ पे भी हुआ करता था, 2 हुआ करते थे, जिसमें अनाज रखते थे। और यहाँ पे हमारा चूल्हा हुआ करता था पहले। अब हमने ये सारा हटा दिया। और ये अलमारी है, इसे खोलने से डर लगता है, क्योंकि इसके अंदर से कुछ भी निकल सकता है, जीव जंतु कुछ भी। और इसमें पहले काफल लाया करते थे, देखिए, ये देखिए। ये है हमारा एक कमरा, जो हमारा पहले रसोई घर हुआ करता था, अब कमरा ही बन गया। ये पूरा फटोलों वाला है, मतलब पत्थरों का है ये। और बोली लगी हुई है इस पर, ये देखो लकड़ियों का है, अंदर से लकड़ियों का। ये देखो पूरा, ये देखो पूरा लकड़ियों का है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये हमने पूरा ये फर्श नया बनाया है मेरी शादी के टाइम पे, क्योंकि ये पूरा उजड़ गया था। ये पंखा पापा लेके आए घंडियाल से, मार्केट से। पहले पंखा नहीं हुआ करता था यहाँ। ये देखिए, ये फटोलों वाला है, ये पूरा चूता है ये वाला कमरा। इसमें ना ऐसा हो गया है कि अगर बारिश होएगी ना, तो टिप 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 जगह जगह से इसमें पानी चूता रहता है, तो डर लगता है, इसलिए इसे दोबारा रेनोवेट करना ज़रूरी है, इसीलिए हम इसे रेनोवेट कर रहे हैं। और ये देखिए, ये चौकी, ये चौकल जो है, ये मेरी दादी के टाइम का है, यानी कि 40-50 साल पुराना है, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। मैं इसी पे बैठती हूँ खाना खाने के लिए, चूल्हा चौका करने के लिए। ये देखिए, ये है फर्स्ट रूम, ठीक है, देख लिया आपने। अब ये है सेकंड रूम, जिसमें हम पहले भी सोया करते थे और अभी भी सोया करते हैं। ये चादर वाला कमरा है, ठीक है। यहाँ पे एक सोफ़ा सेट है, ये देखिए, और 2 चेयर है। ये देखिए, बेड है, पहले यहाँ पे सिर्फ एक खाट हुआ करती थी। और ये देखिए, अब ऐसे ऐसे है, ये देखो, अब यहाँ पे बेड रख दिया। और ये सब है, ये देखिए। यहाँ पे पहले अलमारी हुआ करती थी, ये देखो निशान भी बना हुआ है, जिसमें से पहले सांप आ जाते थे, तो अब हमने वो अलमारी बंद कर दी। और ये खिड़की है। और ये हमारी फ़ोटो हैं, ये हमारी बहुत पुरानी फ़ोटो है, मम्मी पापा और मेरी। पहले हम ऐसे हुआ करते थे दिल्ली में, जब दिल्ली में रहते थे। और ये मेरी शादी की फ़ोटो है, मेरे हब्बी और मेरी। ये देखिए, अच्छे लग रहे हैं ना हम दोनों।
ये हमारी शादी का फ़ोटो है। दिसंबर की ठंड में, कड़ाके की ठंड में हमारी शादी हुई थी। ये मैं, मम्मी पापा और मेरा भतीजा है। दिल्ली में जब हम हुआ करते थे, जब हम वहाँ से गांव आने वाले थे, तब का लास्ट फ़ोटो है ये। उसके बाद से हम गांव में रहने लग गए। मैं तो क्या, मेरी तो शादी हो गई थी, मम्मी पापा गांव में रहने लग गए। और ये है मेरा प्यारा सा छोटू सा कान्हा। जहाँ मैं जाती हूँ इसे भी ले जाती हूँ। मेरे कान्हा मेरे साथ ही रहते हैं। और ये है मेरे दादा दादी जी, हमारे पितृदेव। दादाजी तो पहले ही एक्सपायर हो गए थे और दादी 2018 में। उसके बाद से ही मम्मी ने घर संभाला है, मम्मी घर में रहने लगी, नहीं तो ये पूरा घर खंडर बन जाता। और यहाँ से खिड़की है, देखो किचन की खिड़की, किचन भी दिखाई देता है। ये हमारा प्यारा सा मंदिर है, छोटू सा, बहुत ही प्यारा सा। ये देखिए छोटू सा मंदिर है हमारा। यहाँ पे सूटकेस वगैरह रखे हुए हैं। और ये ऊपर ना चादर के वो बना रखा है ढेपर सा, क्योंकि ना वहाँ पे वो देखो 2 छेद दिख रहे हैं। इस कमरे में पानी आने लग गया था, जैसे बारिश होती है ना तो पानी गिरता है, चूता रहता है, तो बहुत दिक्कत हो रही है अब। तो इस वजह से हमने ये लगा रखा है। इसके 3 फ़ायदे हैं। एक तो इस पर सामान भी रखा जाता है, दूसरा इसमें से बारिश का पानी हमारे ऊपर नहीं टपकेगा, तीसरे कीड़े मकोड़े या कोई छिपकली वो हमारे ऊपर नहीं गिरेगी, डायरेक्ट इन पे गिरेगी जो गिरेगी। तो इसलिए हमने ये लगा रखा है चादर। यहाँ पे एक्स्ट्रा बच गया था तो हमने यहाँ लगा दिया। ये देखिए ये बोली है जिनमें ये सारा सामान भी रखा रहता है हमारा, ठीक है। गंगा जल है, ये देखिए। और ये हमारी लालटेन है। सो ये है एक कमरा, इसमें भी पानी बहुत चूता रहता है। तो और ये पंखा दिल्ली से लाए पापा, दिल्ली से सिर्फ पंखा लेके आए पापा, ऊपर वाला सीलिंग फ़ैन बस। और थोड़े से कपड़े लाए और थोड़े से बर्तन लाए, बाकी और कुछ नहीं लेके आए। बाकी सब हमने भैया भाभी को दे दिया था वहीं। तो ये है हमारा सेकंड रूम, कि बहुत ही प्यारा है। और ये किचन हमने तब बनाया जब मेरी शादी हुई, उस टाइम पे बनाया, पहले ये किचन नहीं था। तो ये गैस, हाँ ये गैस सिलेंडर पापा दिल्ली से लेके आए। यहाँ पे पहले एडजस्ट फ़ैन हुआ करता था, जो कि अब नहीं है। ये देखिए ऊपर हमने क्या क्या लगा रखा है। और ये मुंगरी भराने का भी है वहाँ पे, ये सब हमने ऊपर टांग रखे हैं। ये इंडक्शन के बर्तन हैं थोड़े बहुत, वो देखिए स्टीम करने का। और यहाँ से बाहर का नज़ारा भी दिखाई देता है, यहाँ से भी। ये देखिए ये हमारा किचन है अब, पहले यहाँ पे किचन नहीं हुआ करता था। और ये अंगीठी है, इसमें खाना बनाते हैं हम, ठीक है। ये सिलबट्टा है, काफ़ी बड़ा है, और इसका बट्टा भी काफ़ी बड़ा है पीसने वाला। ये हमारे बर्तन वगैरह हैं यहाँ पे। और ये हमारा गैस है, ये देखिए। ये तो हम दिल्ली से लेके आए थे, इसे ले आए थे हम घर। और ये इंडक्शन है। ये इंडक्शन जब मम्मी गांव में रहने लग गई ना दादी के एक्सपायर होने के बाद, उसके बाद एक एक महीने के लिए मैं भी मम्मी के पास रहने के लिए आती थी। तो पापा ने स्पेशली मेरे लिए भिजवाया, क्योंकि मेरे को उस वक्त खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। लेकिन मेरे को ना चीज़ें बनाने का शौक़ था, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ या लड्डू। तो इस सब के लिए पापा ने मेरे लिए ये भिजवाया था, क्योंकि मुझे चूल्हा नहीं आता था बिल्कुल भी। अब तो मैं सीख गई हूँ। ये देखिए यहाँ से बाहर का नज़ारा ही बहुत अच्छे से दिखाई देता है। अब मैं सीख गई हूँ, पहले मुझे आता नहीं था, इसलिए पापा ने मेरे लिए इंडक्शन भिजवाया। देखा, ऐसे होते हैं पापा। अब तो मुझे चूल्हा भी चलाना आता है, सब कुछ आता है, पहले नहीं आता था। तो पापा ने मेरे लिए भिजवाया था कि मुझे कोई परेशानी ना हो। सो ये किचन बनाया हमने नया यहाँ पे, और ये 2 कमरे हैं, ठीक है। ये देखिए। और इस कमरे में यहाँ पे, जहाँ पे ये कुर्सी रखी हुई है ना, यहाँ पे पहले चक्की हुआ करती थी, जंदेरू, जिसे हम पीसते थे। जंदेरू है, देखो ऐसे पीसते थे हम, चक्की यहाँ पे हुआ करती थी, ठीक है। अब हमने हटा दी, नीचे लगा रखी है। सो ये है हमारा ऊपर का हिस्सा। और ये हमने पूरा, देखो ये नया बनाया है इधर का, जब 2018 में दादी एक्सपायर हुई थी उसके बाद। और ये गौशाला बाद में बनाई, जब घर ही रहने लग गए मम्मी पापा 2020 के बाद। 2020 से परमानेंट घर पे ही रहने लग गए। सो ये देखिए ये तब बनाई गौशाला। इसमें आधे सरकार ने दिए पैसे और आधे हमने लगाए, यानी कि 70 से 75 हज़ार हमारे लगे हैं। तो उसमें से 30 या फिर 35 हज़ार सरकार ने दिए। और ये है हमारा पूरा घर, ठीक है। सो ऐसा है ये अभी। ऊपर फटोलों वाला है और उधर चादर वाला है, और दोनों ही टपकने लग गए हैं। तो बारिश में बहुत बुरा हाल हो जाता है, सोने के लिए कहीं नहीं रहता। तो इसीलिए ये देखो, अगर हम घर नहीं बनाते तो हमारा घर ऐसे, जो ये इधर कमरा है ना, ये दूसरी चाची औरों का है, तो ऐसा खंडर हो जाता। ये हमने रास्ता इधर से बंद कर दिया।
नहीं तो गाय उजाड़ आती है और हमारे साथ 2 खेत तो हैं मुश्किल से, वो भी ख़राब कर देती है। ये देखो बाड़ लगा रखी है। ढंग से बाड़ के पैसे हैं नहीं इतने ना, तो इस वजह से वो ढंग से बाड़ नहीं कर रखी। नहीं तो ढंग से बाड़ कर देते ना, तब कैसी भी गाय बकरी हो उधर जाती नहीं। ऐसे में जो कोई घर पे नहीं रहता ना, तो गाय बकरियाँ उजाड़ चली जाती हैं। वो देखो मम्मी ने थोड़ी बहुत मिर्च लगा दी। ये देखो ये टॉयलेट वगैरह सब नया बनवाया है, वॉशरूम वगैरह पापा ने बनवाया था जब रहने लगे घर पर। और ये देखो ये दीवार पिछली साल की बरसात, कितनी भयंकर बरसात आई थी ना, बुरी तरह पूरा उजड़ गया था। ये 2 खेत का 1 खेत बन गया था, इतनी बुरी तरह उजड़ गया था। तो अगर पापा और उस वक्त घर पे नहीं होते ना, तो फिर सच में खेत भी ख़राब हो जाते हमारे। तो ये फिर नया बनवाया। और ये सौर ऊर्जा भी पापा की वजह से ही लगी है। अगर मम्मी पापा नहीं होते यहाँ, तो ये सौर ऊर्जा भी नहीं लगती कभी। और ये है गौशाला। ये देखिए यहाँ पे 2 गाय रहती है हमारी रात को। अभी तो फ़िलहाल बाछी और कुत्ता बांध रखा है, लेकिन रात को हमारी गाय रहती है यहाँ पे। ये देखो ये 2 बाछी है हमारी, ये देखो। और ये हमारी मिष्टी है, देखो। यहाँ पे गुथली ने घोंसला बना रखा है मिट्टी का, और इस साइड घिंदुली ने बना रखा है घोंसला घास का पाइप के अंदर। ये हमारी गौशाला है जो हमने बाद में बनवाई है। तो बात वही है, अगर हम घर पे नहीं रहते ना मम्मी पापा, तो सच में ये पूरा खंडर बन जाता। तो मम्मी पापा घर में रह रहे हैं तब जाके इस घर में जान है, और ये घर बचा हुआ है। खेत भी बचे हुए हैं, वरना वो भी उजड़ जाते। वाह देखो इनको कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों के दोनों। ये हमारी मिष्टी, वो सोच रही है मैं क्या कर रही हूँ। ये देखिए ये हमारी गौशाला, ये है हमारा टॉयलेट। ये हमने बाद में बनवाया जब 2020 में घर रहने लग गए, तब जाके मेरी शादी के टाइम पे, क्योंकि पहले नहीं था यहाँ टॉयलेट। बाद में पापा ने बनवाया ये, क्योंकि बहुत ज़रूरी था। ये सीढ़ियाँ भी इस साइड लगवाई तब बाद में। और ये जो वॉशरूम है बाथरूम, ये भी पूरा बाद में तोड़ के हमने नया बनाया है, क्योंकि ये पूरा उजड़ चुका था, ख़त्म था ये पूरा बाथरूम। सो ये हमने पूरा नया बनाया, क्योंकि ये पूरी तरह ख़त्म हो चुका था, इसमें कुछ नहीं बचा था। तो इसीलिए इसे दोबारा लैट्रिन बाथरूम दोनों ही, वॉशरूम वगैरह वॉशरूम बाथरूम दोनों नए बनाए। और ये दीवार पूरी नई बनाई है वहाँ से वहाँ तक, वरना वो खेत भी उजड़ गया था। तो ये है ऊपर का। अब नीचे का हिस्सा दिखाते हैं, तो चलते हैं नीचे गाइस, आइए मेरे साथ। ये देखिए ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बकरियाँ वगैरह बांधी जाती हैं और बाछी बांधी जाती हैं। सो पहले हम इस वाले में चलते हैं, उबरू में। एक उबरू ये है, ये देखिए यहाँ घास वगैरह रखा रहता है और 2 बाछी बांधी रहती है। यहाँ पे ये 2 कील है ना, यहाँ पे वो छोटी बाछियाँ जो उधर है वो इधर बांधी रहती है रात को। और ये जो ऊपर का ये है, ये पूरा हमने नया बनाया है। ये वाले कमरे का ये उजड़ गया था, ऊपर का पाल मतलब जो फर्श होता है, ऊपर की जो दीवार है ये लकड़ियों की, फिर से दोबारा नई बनाई है हमने, क्योंकि ये पूरा उजड़ गया था। 2 कमरे का 1 कमरा हो गया था ये, तो इसलिए हमने पूरा नया बनाया। और देखो यहाँ पे झुक कर जाना पड़ता है, झुके रहते हैं, सीधे खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ये छोटे छोटे उबरे होते हैं ना, तो इनमें सीधे खड़ा नहीं रहा जा सकता। ये देखिए यहाँ पे एडजस्ट फ़ैन हमने यहाँ लगा दिया है ऊपर से हटा के, क्योंकि सर्दियों में हम नीचे ही बनाते हैं खाना, ऊपर नहीं बनाते चूल्हे पे। और ये पूरा फर्श, ये जो उल्टा फर्श लगा है पूरा, नीचे भी पूरा फर्श नया बनाया है। ये अब ख़राब हो गया, 4 साल पहले बनाया था मेरी शादी के टाइम पे। और ऊपर भी ये पूरा नया उल्टा पलस्तर किया, वरना ये भी उजड़ गया था। सो उस टाइम पे अगर इस पे उल्टा पलस्तर नहीं होता और नीचे ये फ़र्श नया नहीं बनाया जाता, तो ऊपर का छत भी नीचे आ जाता और ये नीचे का भी ख़राब हो जाता। तो ये पूरा, ये देखो ये पूरा नया बनाया था उस टाइम पे, तभी जाके ये अभी तक थोड़ा बचा हुआ है, वरना सच में पूरा टूट चुका होता। ये देखिए, अब पहले यहाँ पे तिवारी हुआ करती थी, उस टाइम पे मैं नहीं हुई थी शायद, और जब मैं वही तब लेंटर बनाया था दादाजी ने। इसके बाद अब फिर ये उजड़ने को हो गया था, तो पापा ने इसे नया बनवाया पूरा। अब तो ये यहाँ पे बछड़े वगैरह बंधे रहते हैं ना, गाय बाछी, इसलिए ख़राब हो गया फर्श नीचे से। तो लेकिन अगर इसे बनाते नहीं उस टाइम पे, तो ये पूरा उजड़ जाता। सो ये मेरे पापा ने, मम्मी ने, दोनों ने मिलके पूरा इसे नया बनाया है, वरना ये घर पूरी तरह खंडर हो चुका होता। आप चलते हैं हमारे एसी रूम में। सो ये है छोटा सा नीचे उबरू, ये देखिए, वाव
यहाँ पे देखिए गागर में पानी भर रखा है। इस कमरे में पानी इतना ठंडा रहता है, ऐसा लगता है फ्रिज का पानी होगा, फ्रिज से भी ठंडा। और इतना एसी वाला ठंडा लग रहा है इस रूम में। ये देखो, इसका पाल पुराना ही है, इसका नहीं रखा हमने। ये देखो यहाँ पे चूल्हा है। पहले ये चूल्हा दूसरी साइड हुआ करता था, अब हमने इस साइड बना दिया है। सर्दियों में खाना यहीं बनाते हैं। पुराने ज़माने के सारे अटेजी वगैरह है, मेरी मम्मी का सामान है। ये बक्से वगैरह अनाज उसके हैं, अनाज रखने के लिए ये ड्रम वगैरह हैं। तो अभी यहाँ पे अंधेरा हो रखा है। ये देखिए सामान रखा हुआ है यहाँ पे, ऐसी खाली कर रखा है, मतलब ऐसे ही रखा हुआ है। ऐसा लग रहा है इस कमरे में इतना ठंडा ना, एकदम एसी वाला कमरा लग रहा है। ये पूरा ठंडा उबरू है, ये वाला उबरू बहुत ही ठंडा है। तो ये है, ये देखिए। अब आपको दिखाते हैं जंदेरू। ये देखिए जंदेरू है चक्की, जिसमें अब ऊपर था जो पहले, अब हमने नीचे लगा दिया है। इसमें आटा पीसते हैं। ये देखिए है ना जंदेरू काम का। सो यहाँ पे ऐसे ऐसे है, यहाँ पे लकड़ी वगैरह रखी हुई है और वहाँ पे बाछी बांधी रहती है, इसलिए उन्होंने ऐसे कर दिया। ये जाली वाले सब पापा ने खिड़की नई बनाई है, जाली वगैरह लगा के, पहले ख़राब हो चुके थे। सो ये पूरा ही मतलब हमने नया बनाया है 2020 में। 2018 में शुरू कर दिया था थोड़ा बहुत, और 2020 में हमने पूरा इसे नया बनाया है। तब जाके ये अभी थोड़ा बहुत टिक रखा है, और अब फिर से रेनोवेट करना होगा, वरना ये उजड़ जाएगा। ऊपर के दोनों कमरे तो उजड़ने लायक हो रखे, इसीलिए उन्हें दोबारा से रेनोवेट करेंगे, फिर नया बन जाएगा, फिर आपको दिखाऊंगी। सो ये है हमारे ऊपर के और नीचे के कमरे, और एक हॉल और लैट्रिन बाथरूम और गौशाला। सो देख लिया आपने। अब दिखाते हैं बैक साइड में। ये देखिए, ये है बैक साइड, इधर इस साइड में। तो इधर से ऐसे है, गेट भी टूट गया है। यहाँ पे बाड़ है, बाड़ करनी थी ढंग से, बट इतना है नहीं, तो इतना हो नहीं पाता, तो इसीलिए वो बाड़ नहीं कर रखी, तार वाली बाड़। अगर तार वाली बाड़ होती ना तो यहाँ पे कोई भी जानवर नहीं जा पाता, और तो इतना है नहीं, मैं यही बोल रही हूँ। तो इसी वजह से यहाँ पे तार वाली बाड़ नहीं है, और ये वाली बाड़ है। इसे गाय वगैरह कोई भी तोड़ के, बकरी वगैरह कोई भी तोड़ के अंदर घुस जाते हैं, और फिर खेती नहीं हो पाती हमारी। तो मुश्किल से ये 2 खेत और उधर के 2 खेत हैं, बड़ी मुश्किल से बचाते हैं हम इन्हें थोड़ा बहुत, लेकिन जानवर आके ख़त्म कर ही देते हैं। ये देखो इन पे पेड़ पौधे लग रहे हैं, ये वाले तो हरे हो रहे हैं, बाकी जो छोटे वाले लगे थे वो सूख गए। सो ये है हमारा घर। और अगर हम दोबारा से घर को नहीं बनाते ना, उस टाइम पे नहीं संभालते दादी के बाद, क्योंकि जब दादी एक्सपायर हुई, दादी की 2 गाय थी, अगर हम उन्हें नहीं संभालते, घर तो हम बाद में भी बना लेते, लेकिन गाय संभालना ज़रूरी था। गाय को देखने वाला कोई नहीं था, और ना ही कोई आया गाय को देखने के लिए। तो उस टाइम पे अगर गाय को नहीं संभालते तो उन गायों का पता नहीं क्या होता। खैर, तो मम्मी उन्हीं गायों की वजह से यहाँ रुकी हुई थी, और तब उसके बाद 2 साल बाद हम भी घर आ गए 2020 में, और तब हमने ये पूरा घर पूरा अच्छे से दोबारा से बनाया। ये किचन भी दोबारा बना है। सो ये है हमारा प्यारा सा घर, पुराने ज़माने का, थोड़ा बहुत नए ज़माने का। सो ये देखिए, ये दूसरी चाची और का घर है इधर। ये सौर ऊर्जा भी पापा के बदौलत लगी है, वरना नहीं लग पाती। सो ये है हमारा घर, देखिए गाइस कैसा लग रहा है। अब ये जब रेनोवेट हो जाएगा ना, तब फिर दिखाऊंगी आपको। तो ऊपर आ गई मैं। ये देखिए, ये लैट्रिन बाथरूम का वो है लेंटर, मतलब छत। और ये रहा प्यारा सा सुंदर सा घर। मतलब 2 ये खेत और 2 वो खेत हमने बड़ी मुश्किल से संभाल के रखे हैं, लेकिन बाढ़ नहीं हो रखी ढंग से, तो गाय वगैरह उजाड़ चले ही जाती हैं। और वहाँ नीचे देखो महादेव है, जहाँ पेड़ हो रखे घने, थानेश्वर महादेव, हमारे घर के सीधा नीचे। से ये रहा हमारा प्यारा सा घर ऊपर से। वो देखिए चादर वाला ये किचन हमने दोबारा नया बनाया है, पहले यहाँ पे किचन नहीं था। और ये जो ये 2 हैं, एक फटोलो वाला और एक वो चादर वाला, ये 2 हैं कमरे, ठीक है। तो अब ये दोनों ही उजाड़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों बुरी तरह ख़राब हो चुके हैं। इन पे जैसी बारिश होती है सारा पानी अंदर आता है, इसीलिए थोड़ा बहुत तिरपाल लगा रखा है, पूरे के लिए तो है नहीं। बट अब इनको दोनों को ही चादर वाले कमरे बना देंगे हम, तब शायद पानी ना आए और ये बढ़िया लगे, क्योंकि रहने लायक होना चाहिए ना अंदर, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाती है जब बारिश होती है। तो ये है हमारा प्यारा सा घर। तो इसीलिए फटोलो वाला हटा के चादर वाला लगाएंगे। जैसे इस पे चादर है वैसे इन पे भी चादर बनाएंगे। अगर हम ये घर नहीं बनाएंगे ना, और हमने 2020 में नहीं बनाया होता,
तो हमारा घर भी वो जो उधर खंडर सा नहीं है एक कमरा, वैसे हो जाता। सो ये है देखिए प्यारा सा, वो देखिए वो खंडर वैसे हो जाता हमारा, लेकिन बच गया। ये देखो हमारे गाय बाछियाँ बैठ रखी हैं, 2 गाय उधर है, 2 बाछी इधर है और मिष्टी बैठी हुई है। मैं ऊपर चढ़ी हुई हूँ। ये देखिए वो रहा वो जिस पे ना वो पीसते हैं, और खेलू मसाले वगैरह पीसते हैं उस पे। और ये देखिए तो इस पे हमने कलर दोबारा किया, मतलब ये मेरे भाई की शादी, रेखा बुआ जो हम मेरी छोटी बुआ है उनकी शादी पे ही कलर हुआ था। फिर मेरे भाई की शादी भी तब पापा ने कलर करवाया। ये रेलिंग बनवाई थी, रेलिंग नहीं उस टाइम पे तो वैसा था बनवाया। और फिर 2018 में दादी के एक्सपायर होने के बाद ये रेलिंग बनवाई, नई पापा ने बनवाई। उसके बाद इस पर कलर करवाया ब्लू कलर का। और फिर जब मेरी शादी हुई तब ये पूरा किचन बनवाया, तो उसके बाद ये लेमन कलर हुआ। तो अब ये लेमन कलर का है, और अगर जब इसे रेनोवेट करेंगे अब फिर से तो होगा तो फिर से इस पर कलर करेंगे। तो ये है हमारा प्यारा सा घर। कैसा लगा गाइस आपको? ये है मेरा मायके का होम टूर, बहुत ही प्यारा सा हमारे बजट में। तो बात वही है ना, अगर घर पे ना रहो तो खंडर बन जाता है। वो देख रहे हो ना उधर का एक कमरा, यहाँ पे देखो गाइस ग्वाली है। और अगर घर संभाल लो तो थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है, रहने लायक तो है कम से कम। ये देखिए हमारी फ़ोटोज़। और एक चीज़ और, वो देखो मम्मी आ रही है, उधर से आ रही है, वो देखो लकड़ी लेके आ रही है। शाम को मम्मी बकरियां चराने गई थी तो उधर से लकड़ियाँ लेके आ रही है। ये देखो ये ना भूकंप आया और बिजली कड़की होगी तो थोड़ा बहुत ये उजड़ गया है, तो ये कभी भी अगर बरसात ज़्यादा हो गई ना तो ये उजड़ के नीचे आ सकता है। इसकी दीवार पूरी ढह गई है, तो इसी वजह से इसे बनाना ज़रूरी है पूरी तरह से। तो इसमें आधा सरकार हेल्प करेगी और आधा हम देंगे पैसे, और अगर नहीं बनाएंगे तो वैसे ही खंडर हो जाएगा। तो इसलिए मेरे मम्मी पापा की मेहनत है पूरी तरह से, जो उन्होंने इस घर को संभाला और दोबारा से बार बार इसको रेनोवेट करके बनाया जितना उनसे हो सका। सो ये है गाइस। मम्मी आ गए, मम्मी आ गई। चिन्नू कहाँ गई? चिन्नू देखो गाइस, हमारे घर में कोई पेड़ पौधे हो ही नहीं पाते। एक तो पानी नहीं है, पानी की कमी से उधर के 2 पेड़, उधर के ये जो 2 पौधे वो है ना खेत पुंगड़े, इनके सूख गए पौधे, पेड़ मतलब छोटे छोटे लगाए थे सूख गए। और यहाँ के हो रहे हैं तो यहाँ पे कभी किसी की बकरी कभी किसी की गाय चले जाती है बस। पानी आज टुप टुप बूंद बूंद करके आ रहा था, तो इसलिए हमने इसको भरने रखा था सुबह से। तो अब जाके ये भरा है सुबह से, टुप टुप करके बूंद बूंद से घड़ा भरा है सुबह से। अभी भी नहीं भरा। चीनू ले 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 अले ले 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 चीनू। हेलो गाइस, तो देखा आपने, ये बनाया मैंने घर का वीडियो, जो कि ये है, ठीक है। सो मैंने आपको दिखाई दिया है। और अभी ये ऐसा है, थोड़ा बहुत मैंने शॉर्ट में दिखा दिया। इसके बाद जब ये बन जाएगा वो भी दिखाऊंगी, ठीक है। ये तो मैंने बता ही दिया आपको। और फिर जो पुराना था ना वो भी ढूंढ ढूंढ के आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये है हमारे घर का, आधा थोड़ा नए ज़माने का है, थोड़ा बहुत ज़्यादातर पुराने ज़माने का ही बना हुआ है हमारा ये। उसी तरह से बनाया पापा ने इसे, और जो कि बढ़िया भी है। और मौसम देखो कितना ठंडा हो रहा है, वाह हाय हाय क्या हवा चल रही है, देखो कितना ठंडा मौसम हो रहा है। देखा ऐसा था गाँव में मौसम ठंडा, देख रहे हो, मज़ा आ रहा है ना, अरे सच में मज़ा। ये देखो गाइस, आज छा रहा क्या बादल, ये देखो देखो। सर्दियों में पता क्या, गर्मियों में तो सूरज इधर से आता है, इधर से आता है, इधर से आता है, इधर से आता है और उधर डूब जाता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ कड़क धूप रहती है शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक। और सर्दियों में सूरज उधर से आता है और पीछे 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 वो पेड़ों की वजह से
पहले इस पेड़ की वजह से हमारे घर में नहीं आ पाता, फिर इस पेड़ की वजह से हमारे घर में नहीं आ पाता, फिर इस पेड़ की वजह से और फिर इस पेड़ की वजह से। मतलब थोड़ा सा जो इतना गैप है ना, सिर्फ यहीं पे हमारे घर में सूरज की रोशनी पड़ती है थोड़ी सी, बस। सर्दियों में सूरज के लिए तरस जाते हैं हम लोग, धूप के लिए इतना ही पड़ती है बस। बाकी ये पेड़ों से ढक जाता है और उधर से उधर डूब जाता है। तो सर्दियों में ऐसे होता है, इसलिए पीछे पीछे से हमारे घर में धूप नहीं आती इतनी। तो सर्दियों में यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और गर्मियों में तो आप देख ही रहे हैं, गर्मियों में भी ठंडा है। देखो वाव, लग रहा है गर्मियों में मौसम है, कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना, वाव देखो। वाओ। सो ये है जंदेरू। तो थैंक यू सो मच गाइस, कैसा लगा आपको? सो ये था पार्ट 1, इसके बाद पार्ट 2 लेके आऊँगी बाद में, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।